डीएनए मित्रों, क्या आप जानते हैं खलीफा को अपने समर्थकों की फौज को सड़कों पर उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? मोहरोब की घोषणा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि खलीफा की सबसे खतरनाक फौज इस वक्त खौफ में है। कल तक खलीफा के जो कमांडर ईरान की क्रांति के बीच कत्ल की इबारत लिख रहे थे, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन रेड क्रॉस शुरू कर दिया गया है। ईरान में अयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब एक नया मोड़ ले लिया। प्रदर्शनकारी अब IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर्स और खामनेई सरकार के अधिकारियों के घरों को लाल रंग के क्रॉस निशान से चिन्हित कर रहे हैं। इस लाल निशान का मतलब क्या है? घरों को चिन्हित करके ईरान के क्रांतिकारी कट्टरपंथियों को क्या चेतावनी दे रहे हैं? अब हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको 21 सेकंड के उस वीडियो क्लिप को देखना चाहिए जिसे खलीफा के खिलाफ ऑपरेशन रेड क्रॉस कहा जा रहा है। डीएनए मित्रों, ईरान में घरों पर जो लाल निशान लगाए जा रहे हैं उसके 3 मायने निकाले जा रहे हैं, जिसे अब हम एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। 21 सेकंड के इस वीडियो में ईरान के प्रदर्शनकारी कई घरों पर रेड क्रॉस का साइन बनाते दिखाई दे रहे हैं। रेड क्रॉस के साथ दीवारों पर मैसेज लिखे जा रहे हैं। दीवारों पर यह तक चिन्हित किया जा रहा है कि IRGC कमांडर या ईरान का अधिकारी किस फ्लोर पर रह रहा है। इसका मतलब साफ है, जिन घरों को चिन्हित किया गया है उन पर हमला करना है। जिन घरों पर लाल निशान लगाया गया है उन पर हमला करके प्रदर्शनकारियों की मौत का बदला लिया जाना है। आगे बढ़ने से पहले यहां आपको यह समझना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों ने इन घरों को लाल रंग के निशान से ही चिन्हित क्यों किया है। ईरान में प्रदर्शन शुरू होने के बाद IRGC ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर हिंसा हुई तो उसे रेड लाइन माना जाएगा। हिंसा हुई। जवाब में IRGC के कमांडोज ने ईरान में लाशें बिछा दी। रेड लाइन क्रॉस होने के बाद 600 से ज्यादा लोगों के लहू से ईरान की सड़कों को लाल कर दिया गया। इसी रेड लाइन का जवाब अब प्रदर्शनकारियों ने रेड क्रॉस से दिया। डीएनए मित्रों, इस रेड क्रॉस को खलीफा की खूंखार फोर्स के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध भी माना जा रहा है। मित्रों, इस वीडियो के साथ एक मैसेज पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है, तुम सड़कों पर हमारे परिवार का कत्ल कर रहे हो, अब हम भी तुमसे पहले तुम्हारे परिवार से निपटेंगे। यानी IRGC के कमांडर्स को यह संदेश दिया जा रहा है कि अब उनके परिवार भी सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शनकारी रेड क्रॉस के जरिए IRGC को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, ईरान में खलीफा की फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन रेड क्रॉस का असर भी दिखाई देना शुरू हो गया। मित्रों, इलम शहर में IRGC के कर्नल मेहदी रहीमी को प्रदर्शनकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। IRGC की बसीज पैरामिलिट्री के कमांडर फराजोल्ला शुस्तारी की भी हत्या कर दी गई। IRGC के ब्रिगेडियर जवाद केशवराज भी प्रदर्शन के दौरान मारा गया। IRGC कमांडर हादी सादेक को तो उसकी पूरी यूनिट के साथ जला दिया गया। यानी रेड लाइन के जवाब में प्रदर्शनकारियों के जिस ऑपरेशन रेड क्रॉस की शुरुआत हुई है उसकी आंच अब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने लगी है। और वो दिन दूर नहीं जब तेहरान के बेते रहबारी यानी खामनेई के आवास पर भी रेड क्रॉस का चिन्ह चिपका दिया जाएगा। डीएनए मित्रों, ईरान में रेड क्रॉस वाली जो क्रांति हो रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि एक वक्त हिटलर के खिलाफ इसी तरीके की रेड क्रॉस क्रांति की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में फ्रेंच रेजिस्टेंस गुटों ने जन्म लिया। नाजी कब्जे के दौरान फ्रेंच प्रदर्शनकारी और रेजिस्टेंस फाइटर्स ने नाजी समर्थकों के घरों को रेड क्रॉस से चिन्हित किया। हिटलर की तानाशाही के विरोध में इन घरों पर हमले किए गए। रेड क्रॉस क्रांति का एक आधुनिक उदाहरण बेलारूस के प्रदर्शन में भी है। 2020-21 में लुकाशेंको की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के घरों को लाल पेंट से चिन्हित करके उन पर हमला कर दिया। डीएनए मित्रों, ईरान में एक तरफ ऑपरेशन रेड क्रॉस जारी है तो वहीं दूसरी तरफ क्रांति की आग अभी भी धधक रही है। ईरान के 180 से ज्यादा शहरों और सभी 31 प्रांतों से धुआं उठ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सरकारी न्यूज चैनल पर आकर खुद ये दावा कर रहे हैं कि खलीफा के खिलाफ इस क्रांति की आग ने अब तक 350 से ज्यादा मस्जिदों को राख कर दिया। ईरान की इस क्रांति के सामने अब खामनेई का हर हथकंडा फेल हो गया, तो उन्होंने अब प्रोपेगेंडा का सहारा लेना शुरू किया। आपको हमने दिखाया कैसे खामनेई के समर्थकों का हेलीकॉप्टर शॉट दिखाया जा रहा है। खामनेई के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, लेकिन अब आपको इस प्रोपेगेंडा का दूसरा हिस्सा भी देखना चाहिए। ईरान में आवाम की क्रांति को अमेरिका और इजराइल प्रायोजित प्रदर्शन करार देने की कोशिशें हो रही हैं और ईरान के सरकारी चैनल्स पर ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेजा शाह पहलवी की तस्वीरों को भी आग के हवाले किया जा रहा है। पहलवी इस हिंसक विद्रोह का खुलकर समर्थन कर रहे हैं।
इसलिए खलीफा के समर्थक पहलवी को अमेरिका का मोहरा बता रहे हैं। प्रिय मित्रों, क्या आपने गौर किया है कि बीते 1-2 दिन में ईरान से क्रांतिकारियों के वीडियो अचानक आने बंद हो गए और अब कट्टरपंथियों का सैलाब ही दिखाई दे रहा है। अगर आपको लग रहा है अचानक ही ईरान में तस्वीर बदल गई है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। मित्रों, ईरान में बीते 100 घंटों से इंटरनेट ब्लैकआउट है। ईरान को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से काट दिया गया। पहले स्टारलिंक के जरिए क्रांतिकारी अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहे थे, लेकिन स्टारलिंक पर भी क्रैकडाउन के बाद अब वही तस्वीरें बाहर आ रही हैं जो खामनेई चाहते हैं।